नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब आपको भिंड की तस्वीर दिखाते हैं जहां अवैध हथियारों के साथ रील बनाने वाले युवाओं के ऊपर अब क्या एक्शन लिया जा सकता है ये भी बताएंगे। दरअसल रील्स बनाने का जो खुमार, जो बुखार चढ़ा हुआ है युवाओं पर, वो दरअसल इस बात को भूल जा रहे हैं कि वो अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं और रील्स बनाने का खुमार ही है तो अच्छी रील्स बनाइए। ये हथियारों के साथ रील बना करके आप अपने लिए क्यों मुसीबत बढ़ा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये जो रील आपने बनाई है, अगर आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 को, तो आप ये यकीन मानिए कि अभी नहीं तो थोड़ी देर में, कुछ देर में, कुछ दिनों में पुलिस आप तक पहुंच ही जाएगी। और ऐसी रील्स बनाना गैर कानूनी है। हथियारों का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर गैर कानूनी है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जो हथियार दिखा रहे हैं, दरअसल पूरी टोली जो है ये अवैध हथियार लेकर चल रही है और अवैध हथियारों का ये प्रदर्शन जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पर उन्हें हिट्स मिल सकें, उन्हें लाइक्स मिल सकें, उन्हें फॉलोअर्स उनके बढ़ सके। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि आपको फॉलो करती हुई पुलिस भी आप तक पहुंच जाएगी। और अब ये वायरल वीडियो के आधार दरअसल आसित यादव जो कि एसपी हैं, थाना प्रभारी को युवाओं को चिन्हित करने की, कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सवाल अब ये उठता है कि क्या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह के कदम उठाना सही है? लोग फॉलो करते हैं वहां तक तो ठीक है, पुलिस फॉलो करेगी तो परेशानी बढ़ेगी आपकी। सूरजपुर में एकलव्य विद्यालय के सैकड़ों छात्राएं सड़क पर उतर आईं। दरअसल कड़ाके की ठंड में बीच सड़क पर बैठकर वो आंदोलन कर रही हैं। प्रतापपुर जनपद कार्यालय के सामने सड़क पर छात्राएं बैठी हुई हैं। आश्रम अधीक्षक को हटाए जाने की उनकी मांग है। आश्रम अधीक्षक पर मनमानी करने का आरोप दरअसल प्रदर्शनकारी छात्रा लगा रही हैं। पुलिस अमला मौके पर पहुंचा, समझा बुझाकर उन्हें हटाने की कोशिश की। दरअसल आश्रम अधीक्षक को हटाए जाने की मांग कर रही हैं प्रदर्शनकारी छात्राएं। सूरजपुर से सामने आई तस्वीर, सैकड़ों छात्राएं बीच सड़क पर बैठी प्रदर्शन करते नजर आई, हाथों में तख्तियां लेकर कड़ाके की ठंड में कर रही हैं आंदोलन। उनका ये कहना है कि आश्रम अधीक्षक को हटाया जाए। हालांकि क्या कारण है, क्यों वो आश्रम अधीक्षक को हटवाना चाहती है, क्या समस्या क्या है उससे, ये भी देखने का विषय होगा। इस पर और डिटेल्स आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में छात्राएं कर रही हैं प्रदर्शन, आश्रम अधीक्षक को हटाए जाने की उनकी मांग है। सैकड़ों छात्राएं सड़क पर उतर आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कड़ाके की ठंड इस वक्त है, ठंड अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस रिकॉर्ड तोड़ सर्दी में छात्राएं सड़क पर हैं। भिलाई में एनएसपीसीएल में अमोनिया गैस रिसाव का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने इस मामले में प्रबंधन के खिलाफ, ठेका कंपनी और सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल इससे आहत हुए श्रमिक की शिकायत पर यह कार्रवाई की। भट्टी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि यहां हुआ क्या, दरअसल अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। इस गैस से प्रभावित हुए श्रमिक की शिकायत पुलिस ने दर्ज कर लिया। भट्टी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि एनएसपीसीएल में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था और इस गैस के रिसाव से प्रभावित मजदूर की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश का दौरा आज मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। आज जबलपुर में, भोपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दौरे पर रहेंगे। प्रदेश को नई सड़कों की सौगात मिल सकती है। 10,000 करोड़ की सड़कों की सौगात यहां पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देने वाले हैं। प्रदेश में 724 किलोमीटर लंबी 24 सड़कों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज होना है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि जहां सड़कों का जाल बिछा वहां नेटवर्क और ज्यादा मजबूत हो जाता है और ये कनेक्टिविटी मजबूत होने पर विकास की जो रफ्तार है वो यूं भी और बढ़ ही जाया करती है। ऐसे में नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये सड़कों की जो सौगात है ये आज नहीं, आने वाले लंबे वक्त तक फायदा देगी मध्य प्रदेश वासियों को।
बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि कहा जाता है कि सड़कें जो है वो समृद्धि लाती हैं और मध्य प्रदेश में आज 724 किलोमीटर की लंबी सड़कों के उन्नयनीकरण और नई सड़कों का भूमि पूजन और शिलान्यास होने जा रहा है। केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी के पिटारे से आज मध्य प्रदेश को 10,000 करोड़ से अधिक की सौगातें मिलने वाली हैं और ये सौगातें न केवल राजधानी भोपाल के आसपास के इलाके बल्कि मध्य प्रदेश के दूरस्थ इलाके, चाहे वह श्योपुर की बात हो या फिर दूसरे जो जबलपुर के इलाके हो उनकी बात हो, सभी इलाके जहां से लंबे समय तक ये मांग चली आ रही थी कि जहां सड़कें सक्रिय हैं वहां चौड़ी करने का काम किया जाना है और जहां 2 लेन है उनको 4 लेन करने का काम किया जाना है। तो इस तरह की लगभग 24 परियोजनाएं हैं अलग अलग जिलों की, जिन पर को आज शिलान्यास और भूमि पूजन करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल रहेंगे। 2 कार्यक्रम आज रखे गए हैं मध्य प्रदेश में। पहला कार्यक्रम संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित किया जाएगा, जहां 9 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने का काम केंद्रीय मंत्री करने वाले हैं। उसके अलावा दूसरा कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर रखा गया, जहां 15 परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन केंद्रीय सड़क मंत्री करने वाले हैं। तो जिस बात का आपने जिक्र किया कि ये सड़कें भले ही आज भूमि पूजन इनका किया जा रहा हो, शिलान्यास किया जा रहा हो, लेकिन आने वाले सालों के लिए सड़कें मध्य प्रदेश के लिए समृद्धि लेने के आने वाली है। कई ऐसी सड़कें जो दूरस्थ इलाकों को कनेक्ट करने का काम करेंगी, कई पर्यटन स्थलों को कनेक्ट करने का काम कर रही है, छोटे शहरों को बड़े शहरों से कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो जब सड़कें अच्छी होगी तो व्यापार और रोजगार की दिशा में भी एक बेहतर मध्य प्रदेश बनता नजर आएगा। जी, स्वाभाविक है। और शैलेंद्र, ये विकास कार्यों में से एक ऐसा विकास कार्य सड़कों का निर्माण है जो सीधे तौर पर हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर मोहन सरकार का एक और बड़ा फैसला। भ्रष्टाचार में शामिल रिटायर्ड अधिकारियों की जांच करेगी अब सरकार। विभागीय जांच पर फैसला लिए जाने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की भी तैयारी में सरकार है और कमेटी इसके लिए सिफारिश करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग में 4 सीनियर IAS अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया है और ऐसे में अनुशासनहीनता या भ्रष्टाचार जैसे मामले, इनकी जांच होगी, जिसमें 4 सीनियर IAS को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मोहन सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, जिसको लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। और अनुशासनहीनता पर कांग्रेस संगठन पूरी तरह से सख्त हो गया है। दरअसल प्रदीप अहिरवार, शहरयार खान को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब मांगा गया है। दोनों नेताओं से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मामला है अनुशासनहीनता का। पार्टी में अनुशासनहीनता दिखाने के आरोप में शहरयार खान को भी नोटिस जारी किया गया है और इसमें प्रदीप अहिरवार भी इसका जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी ने इनसे पूछा है कि बताइए आखिर क्यों ये अनुशासनहीनता हो रही है। दोनों नेताओं से 3 दिन के भीतर इस पर जवाब मांगा गया है। अनुशासनहीनता पर कांग्रेस संगठन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। जीतू पटवारी, जो कि प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अब नोटिस जो जारी हुआ है, देखना है कि जवाब इसमें कब और क्या दिया जाता है। शाहजहांपुर में यात्री बस में किराया न देने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 2 लोगों ने यात्री बस पर पथराव तक कर दिया, जिससे बस का कांच फूट गया। मौके पर पहुंची लाल घाटी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। दरअसल यावरा से इंदौर जा रही निजी यात्री बस में 2 लोग शाहजहांपुर से सवार हुए थे और इस दौरान जब कंडक्टर ने इन लोगों से किराया मांगा तो नशे में धुत इन लोगों ने किराया देने से ही इनकार कर दिया और बस से उतरकर पथराव करने लगे। अरे भैया, किसको पत्थर लगी थी? लगी क्या और में? अरे भैया, किसको पत्थर लगी थी? हाँ, तो बोला कि इन्होंने किराया लिया, तो बोला किराया नहीं, हम स्टाफ है। बोला तो बोला स्टाफ है, काहे के स्टाफ है? बोला नहीं, मैं हम स्टाफ है। बोला फिर इन्होंने किराया ले लिया, बोला स्टाफ नहीं चलता। बोला सेठ को फ़ोन करेंगे, तो बोला सेठ को इनको फ़ोन करके सेठ बोल देगा तो मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं। फिर उसने गाली गलौज चालू कर दिया। गाली गलौज में इन्होंने बोला उतर जाओ। वो उतरने पर उन्होंने पत्थर चालू कर दिए। कितने लोग थे वो? 2 लोग।
तो दोनों फरार है कि कोई पकड़ा गया? नहीं नहीं, एक तो पकड़ा गया ना अभी और एक अच्छा। फरार है। तो आप भी इस बस में यात्रा कर रहे थे? और श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कूनो नेशनल पार्क से चीता निकल भागा है। रिहायशी इलाकों में चीता पहुंच गया है। वीरा चीता इसका नाम बताया जा रहा है। 2 दिन से ये रिहायशी इलाकों में मूवमेंट कर रहा है। दरअसल चक सीताराम गांव में चीते की मूवमेंट बताई जा रही है। सोमवार को एक मकान के पीछे ये दिखाई दिया था। कूनो नेशनल पार्क की टीम की अभी ट्रैकिंग जारी है। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दूर एक चीता वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जानकारी ये दी जा रही है कि ये वीरा चीता ही है जो रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाया और श्योपुर नेशनल पार्क से चीता निकल भागा है। और अभी जो ट्रैकिंग टीम के कैमरे की निगरानी से अभी दूर है वो, हालांकि इस कैमरे में जरूर उसकी तस्वीर आई है जहां उसे स्पॉट किया गया था। वो जाते हुए दिखाई दिया है। वीरा चीता की तलाश लगातार जारी है। उसे वापस संरक्षित क्षेत्र में लाने का प्रयास है, क्योंकि बाहर रहने में चीता को भी नुकसान हो सकता है, किसी व्यक्ति को भी नुकसान हो सकता है चीता हिंसक हो जाए, किसी पर हमला कर दे, या फिर यूं भी हो सकता है कि चीते को ही कोई नुकसान पहुंचे। तो ऐसे में उसकी सुरक्षा के लिए उसे संरक्षित क्षेत्र में लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बलरामपुर में राइस मिल को सील कर दिया गया है। नालंदा एग्रो राइस मिल को सील किया गया। 5,827 बोरी धान कम पाया गया। राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने इस राइस मिल का निरीक्षण किया। मिल संचालन में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की गई। जिले के पिपरोल में नालंदा एग्रो राइस मिल है। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, क्रेशर खदान से गिट्टी चोरी का खुलासा हुआ। मुंशी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से ट्रेलर और गिट्टी बरामद किया गया। आरोपियों को इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। खदान से चोरी के मामले का खुलासा, मुंशी सहित 4 आरोपियों को भेजा गया जेल। आरोपियों के कब्जे से ट्रेलर और गिट्टी बरामद की गई थी। और सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कारोबारी के सूने पड़े मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। खिड़की तोड़कर चोर मकान में दाखिल हुए और 8 लाख रुपए की नकदी और जेवरात वहां से चोरी कर लिए। हालांकि सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाने की भी उन्होंने कोशिश की, बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कैमरे की तरफ आरोपी चोर देख भी रहा है। और सूने मकान से लाखों की चोरी के मामले में फिलहाल सीसीटीवी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, तलाश की जा रही है। खिड़की तोड़कर चोर मकान में दाखिल हुए थे। और पेंड्रा में भालू के हमले में किसान घायल हो गया। किसान पर 4 भालुओं ने हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल हुआ किसान। दरअसल ग्रामीणों ने भालुओं को जंगल की तरफ खदेड़ दिया और किसान की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने भालुओं को जंगल की तरफ खदेड़ दिया है। किसान की हालत अब खतरे से बाहर है, जो कि राहत की बात है। इस पूरे मामले में भालू ने जब किसान पर हमला किया उस वक्त 1-2 नहीं बल्कि 4 भालू इसमें बताए जा रहे हैं। और जगदलपुर में पर्यटकों के लिए जल्द मगरमच्छ पार्क बनाया जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली और कोलकाता की टीम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आएगी और दोनों टीम्स फरवरी के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेगी। दरअसल यहां बड़ी संख्या में मगरमच्छ के बच्चे देखे गए हैं। वन विभाग अब मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बना रहा है। और बालोद में एक सांड घर की छत पर जा चढ़ा। शनिवार रात को यह सांड घर की छत पर चढ़ गया था। गौसेवक 3 दिन से उसे छत पर ही भोजन पानी दे रहे हैं। दरअसल प्रशासन क्रेन की मदद से सांड को नीचे उतारने का प्रयास करेगा।
सांड 3 दिन से छत पर ही है। परिवार में कलह की बहुत वजह हो जाती है। क्या मेकअप के लिए किसी परिवार को टूटते आपने देखा है? आगरा से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां सास बहू की लड़ाई थाने से होते हुए परिवार परामर्श केंद्र तक जा पहुंची। जब झगड़े की वजह का पता चला तो अधिकारियों ने अपना ही सिर पीट लिया। सास बहू का ड्रामा, गवाह बने अफसर। बिंदी के लिए विलन बनी बहू। लिपस्टिक के लिए नो लव। मेकअप की लड़ाई, तलाक पर बात आई। ये खबर हर सास बहू के लिए है, हर उस महिला के लिए है जिसके घर में 2 या 2 से अधिक महिलाएं रहती हैं। अब एक सवाल है आपसे, इश्क और मेकअप में से किसी एक को चुनने की बात आए तो आप क्या चुनेंगी? शायद आपका जवाब होगा इश्क, लेकिन हैरान मत होना अगर कोई महिला मेकअप के लिए परिवार को छोड़ने पर राजी हो जाए या फिर मेकअप की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी ही खबर सामने आई है आगरा से। आगरा के परिवार परामर्श केंद्र में एक अजब मामला सामने आया है। 2 परिवार टूटने की वजह सिर्फ ये बन गई कि बहू की मेकअप का सामान सास इस्तेमाल करती थी। जब बहू ने इसकी शिकायत थाने में की तो पुलिस के अधिकारी भी अपना माथा पकड़कर बैठ गए। यानी महज एक लिपस्टिक परिवार के बिखराव की वजह बन गई। क्रीम और पाउडर ने परिवार में आग का काम किया। मेकअप की ऐसी लड़ाई कि सास बहू आमने सामने आ गई, जैसे पानीपत की लड़ाई हो। अभी तक तो हम इस बात को लेके परिवार परामर्श में होते हैं कि जैसे कि पति शराब बहुत पीता है, सास बहू के झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं या दहेज के केस बहुत आते हैं। इस तरह के केस तो जनरली आते ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत अजीब सा था। जैसे कि वो दोनों भाई थे और वो दोनों बहनें थी जिनका विवाह हुआ था। विवाह को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 6 से 8 महीने हुए हैं, लेकिन बड़ी बहू का आरोप ये था कि वो जो भी क्रीम पाउडर वगैरह जो भी सामान लाती है वो उसकी सास उनको लगा लेती है। मामला आगरा का है। यहाँ के परिवार परामर्श केंद्र पर एक ऐसा मामला सामने आया कि हर कोई हैरान रह गया। एक बहू ने परिवार परामर्श केंद्र पर ये कहते हुए हंगामा काट दिया कि उसकी सास उसका मेकअप का सामान इस्तेमाल करती है। पहले बहू ये विवाद लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने केस सुना तो माथा पकड़ लिया। मामला मलपुरा क्षेत्र का है। 2 साल पहले 2 बहनों की शादी एक ही परिवार के 2 भाइयों के साथ हुई थी। शादी के बाद एक बड़ी बहू ने आरोप लगाया कि उसकी सास उसके मेकअप का सामान, लिपस्टिक, पाउडर और क्रीम इस्तेमाल करती थी। जब बहू ने इसका विरोध किया तो सास ने उसके पति से उसकी पिटाई लगवा दी। मामला बेहद पेचीदा और विवाद बेहद अजीब था, लिहाजा पुलिस ने केस परिवार परामर्श केंद्र को रेफर कर दिया। लेकिन यहाँ भी वही लड़ाई। बहू ने आरोप लगाया कि सास उसकी लिपस्टिक और क्रीम पाउडर लगाकर खत्म कर देती है। उसके सजने संवरने के वक्त तो कोई सामान ही नहीं बचता, लिहाजा मेरा गुजारा इस घर में तो मुश्किल है। जो भी क्रीम पाउडर वगैरह जो भी सामान लाती है वो उसकी सास उनको लगा लेती है, और उसको किसी फंक्शन पार्टी में जाना होता है तो वो होते नहीं है। इस बात को लेके काफ़ी झगड़ा हुआ कि वो फंक्शन पार्टी में गई और उसको क्रीम लगाने नहीं मिली या उसको पाउडर नहीं मिला या परफ्यूम वगैरह नहीं मिला, तो सास से झगड़ा किया और वो झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ कि घर की दहलीज से पार करके परिवार परामर्श केंद्र तक आ गया। हमने समझाने का बहुत प्रयास किया, अब देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। फिलहाल फैमिली काउंसलर ने सास बहू दोनों को समझाने की कोशिश की और सलाह भी दी कि दोनों अपना मेकअप का सामान अलग अलग रखें। लेकिन लिपस्टिक के लिए अपने पति यानी लव को भी छोड़ने को तैयार ये बहू अब तक नहीं मानी है। विवाद जारी है। काउंसलर्स दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि परिवार बचा रहे। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। और अब खबरें 2020 अंदाज में।